नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे इस एग्ज़ाम टाइम में। तो ये जो पेपर है वो है सेकंड हिस्ट्री का, जो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो बीए हो या फिर बीए बीएड हिस्ट्री हो। ठीक है, तो देखो आज इसको लेकर हम थोड़ी बात करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र जो है वो रहने वाला है। और मैंने ये प्रश्न पत्र पहले ही बना दिया था, लेकिन जो टॉपिक वाइज है वो मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो सबसे जो महत्वपूर्ण और अच्छी बात जो आप लोगों के लिए है वो है आपके सिलेबस को लेके कि सिलेबस का टाइप क्या है। तो मैंने एक इसमें जो क्वेश्चन डाला था वो थी संस्कृति क्या है और इसकी विशेषताओं को समझते हुए भारतीय संस्कृति का उल्लेख कीजिए। एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनेगा और संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है, तो उसकी विशेषताएं आप लोगों को बतानी है। और जो पाश्चात्य संस्कृति है वो किस प्रकार से हिंदुस्तान की संस्कृति को प्रभावित करती है, विदेशी संस्कृतियां किस प्रकार से हमारी संस्कृति को प्रभावित करती हैं, और हमारी संस्कृति क्या है, यानी कि भारतीय संस्कृति का उल्लेख कीजिए। देखो हमारी जो संस्कृति है, जो भारत की जो संस्कृति है वो एक मिश्रण संस्कृति है। इसमें कई संस्कृतियों का क्या है, समावेश है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुगल आक्रमण हुए थे, तुर्की आक्रमण हुए, अफगान आक्रमण हुए, अंग्रेज़ रहे, तो निश्चित है संस्कृतियों में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। और आज की जो कल्चर है वो तुमको आसानी से टीवी पर और आजकल के जो बच्चे हैं उन पर देखने को मिल जाएगा कि लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगला देखो, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने इसमें डाला था वो था वैदिक धर्म का लेख लिखिए। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है वैदिक धर्म के संदर्भ में। ठीक है, तो वही आपको सनातन धर्म की जो बातें हैं वो इसमें उल्लेख करनी है, कैसे स्थापित हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं, किस प्रकार का सांस्कृतिक और धार्मिक कल्चर है, वो आपको इस वैदिक धर्म के अंतर्गत समेटना है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट कर लेना, ये वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ सवाल निश्चित रूप से जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला जो है वो जैन धर्म का उल्लेख कीजिए और महावीर स्वामी की जो शिक्षाएँ हैं, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएँ हैं उनको समझाइए। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, अगर किसी बच्चे को पास टाइम है अतिरिक्त तो वो बौद्ध धर्म को भी देख ले। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों को देख ले, क्योंकि इन दोनों में से प्रश्न आएगा। अब मैंने यहाँ पे जैन इसलिए डाला था क्योंकि लास्ट ईयर बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो चुका था, आ चुका था। लेकिन ये ज़रूरी ही नहीं है कि केवल अगर एक बार क्वेश्चन आ गया तो वो रिवाइज ना हो या वापस ना आए। तो अगर आपके पास समय मिलता है तो आप बौद्ध धर्म को भी एक सरसरी निगाह से देख लेना, उसमें इतना खास है नहीं। तो उनकी जो जन्म तिथि है, ज्ञान प्राप्ति का स्थल है, घर त्याग की जो घटना है, प्रवचन है, और उनका जो जीवन है कि कहाँ कहाँ उन्होंने जो शिक्षाएं हैं वो प्रदान की थी, तो वो आप लोगों को देख लेनी है। अगला जो आता है वो आता है चित्रकला से। ठीक है, किससे आता है, चित्रकला से आता है। अजंता की गुफाएं हैं, चित्रकला है, शैल कला है, मुग़ल चित्रकला है। इसके ऊपर मैंने वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डाला हुआ है पहले से ही। तो काफ़ी ईजी टॉपिक है। राजस्थान में चित्रकला का प्रवेश मेवाड़ से होते हुए कैसे हुआ था, अजंता से लोग गुजरात गए थे, वहाँ पर जैन स्थापत्य कला थी, तो वो मैंने पूरा विवरण जो है वो समझाया हुआ है। तो डेफिनेटली देख कर जाना। ये वाला प्रश्न की चित्रकला के महत्व को बताइए। शैल चित्रकला, अजंता चित्रकला, चित्रकला की शैलियाँ, द्रविड़ जो हो गई, गांधार जो हो गई, तो इनको आपको देख के जाना है। और मुग़ल चित्रकला का वर्णन कीजिए, किसके काल में कौन कौन सी चित्रकला शैली प्रमुख रही, हुमायूं के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहाँ के दरबार में, तो इनको आप लोगों को देखना है। ठीक है, अगला जो है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था और प्रमुख जो संस्कार हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है मैंने आप लोगों को बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो इनको आपको एक 5 मिनट देखना है और क्लियर हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद जो प्रमुख जो 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों को भी देख लेना है कि किस संस्कार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सामान्यतः ये चीज़ें आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। और आपकी जो अंतिम और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मंदिर स्थापत्य कला का वर्णन। ठीक है, मंदिर स्थापत्य कला का वर्णन ये आप लोगों को देखना है। स्थापत्य कला राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुंभा से जुड़ा हुआ है। बाकी का आपको जो महत्वपूर्ण है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, पुष्कर है, अजमेर है। ठीक है, तो ये जो इनकी जो स्थापत्य कला शैली है, इनके जो निर्माण के तौर तरीके हैं, उनको देखकर जाना है। मैंने काफ़ी अच्छे से लिखाया था
और इसका भी यूट्यूब पर क्या है वीडियो डला हुआ है, तो वहाँ से देख लेना। अब हम आते हैं थोड़ा छोटे क्वेश्चनों पर, और वो देखिए क्या है, ठीक है। अरे चलिए, तो देखिए इसमें अन्य जो क्वेश्चन मैंने जोड़े हैं जो कि 4 मार्क्स से लेके, चलिए तो देखिए इसमें अन्य जो क्वेश्चन मैंने जोड़े हैं जो कि 4 मार्क्स से लेके प्लस हो सकते हैं, +2 मार्क्स के हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा, काफ़ी अच्छा विकल्प होता है कि आपको अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपको छोटा क्वेश्चन आ रहा है या फिर 4 मार्क्स का आ रहा है तो उसको प्राथमिकता दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रामायण और महाभारत के बारे में आपको पूरी जानकारी लेके जानी है। रामायण की रचना किसने की थी, महाभारत की किसने की थी, तो आप लोग कहोगे सर क्या हमको ये भी नहीं आते? हाँ बिल्कुल आते होंगे तुमको। और उसके अलावा जो कालिदास है इनकी बायोग्राफी देख जानी है, तुलसीदास इनके जीवन परिचय देख जाना है, कौन कौन सी इनके द्वारा महत्वपूर्ण जो किताबें हैं वो लिखी हुई हैं वो देख के जाना है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सामान्यतः प्रश्न बन ही सकता है। तो अजंता की गुफाएं, इनका विवरण देख जाना है, कितनी गुफाएं हैं, किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कब बनाया गया था, तो ये चीज़ें भी आपको देख के जानी है। आर्य समाज की स्थापना जरूर देख कर जाना, आर्य समाज वैसे आपको आता होगा। प्रार्थना समाज ये भी देख के जाना है। एक आपको इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आप लोगों का, ये आपने फर्स्ट बुक में जरूर पढ़ा होगा, चिश्ती और नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। जो सिलसिले हैं उनमें एक चिश्ती सिलसिला है और एक नक्शबंदी सिलसिला है, ये 2 सिलसिले आपको देख के जाने हैं। वैसे आपको चिश्ती आपने सामान्यतः याद ही होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया था, तो इसके साथ चिश्ती और नक्शबंदी इन दोनों को और अच्छे से देख जाना है, ठीक है। चलिए तो आगे जो है आपको जो लास्ट का जो यूनिट है, लास्ट यूनिट है, उसमें आपका दिया हुआ है आर्यभट्ट का योगदान। किसका? आर्यभट्ट का योगदान दिया है। तो इसमें से हर बार 2 पूछे जाते हैं, वराहमिहिर आ जाता है, कई बार आर्यभट्ट आ जाता है, चरक आ जाता है। तो इस बार मेरे हिसाब से आर्यभट्ट और चरक, इन 2 को आपको देख के जाना है, ठीक है। काफ़ी सरल हैं, आर्यभट्ट का योगदान और चरक का योगदान। तो ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए, इन प्रश्नों को आपको ज़रूर देख कर जाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ से जो प्रश्न पत्र है वो निश्चित तौर पर फंसेगा, ठीक है। क्या है? निश्चित तौर पर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, बताए हैं, ये निश्चित तौर पर ये प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छोटे प्रश्नों को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। और इनको एग्जाम में जाने से पहले याद आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक बार लिख भी लेना, ठीक है। और बाकी टाइम लगा के पेपर सॉल्व कर लिया करो बैठ के घर पे। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की, सोच रहे हैं कि सर अभी तो कई दिन बाकी हैं, तो बाद में निपटा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सुबह, शाम, दोपहर में जब भी टाइम मिले तो टाइम देना शुरू कीजिए, ठीक है। सरकार की अपॉर्चुनिटी है कि आपको 50% कवर करना है, लेकिन ये भी है कि आप अच्छा स्कोर जो है वो खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पेपर आपको समझ में आया होगा। और बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट होता है, तो आप बिना कोई परेशानी के मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सचिन मेवाड़ सर्च करके, ठीक है। तो अच्छे से पेपर कीजिए। सेकंड पेपर मार्क्स जो है वो अच्छे दिलाएगा, फर्स्ट भी बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। बाकी का पूरा पढ़ा दिया है। और कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सचिन मेवाड़, और वहाँ पर सारे टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे टेली पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।